2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहाँ है तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है। टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें तो अब की बार ये राज्यसभा की एक सीट को लेकर के जहां एमआईएम ने पेच खड़ा किया था, अब वहीं पर एमआईएम फंसती नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि आपको याद होगा, कल ही भाई वीरेंद्र ने एक बयान दिया था कि जो राज्यसभा की एक सीट है वो हिना शहाब को दिया जाना चाहिए। अगर हिना शहाब को दिया जाता है तो ऐसे में एमआईएम के लिए एक तरह से इम्तिहान होगा। और हालांकि आपको बता दें कि आरजेडी के जो उच्च स्तरीय जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं या जो नेतागण हैं, उनसे अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, या असदुद्दीन साहब से या फिर अख्तर लिबान साहब से, इससे कोई अभी बातचीत नहीं हुई। लेकिन भाई वीरेंद्र ने एक तरह से उन्होंने कहा था कि दिया जाना चाहिए। इस मामले में जब अख्तर लिबान साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम दलित है, यानी कि राजनीतिक तौर पर उन्होंने अपने आप को दलित बताया और उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाना चाहिए। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी भी घबरा जाते हैं। ऐसे में हमारी एक और सदस्य अगर राज्यसभा पहुंच जाए तो फिर देखिए क्या हालत होगी। इसीलिए हमें समर्थन दिया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई वीरेंद्र कोई पार्टी के कोई प्रवक्ता है जो उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी बातों को मान लिया जाए। क्या कुछ कहा है, और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। कह रहा हूँ कि अगर मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उसको कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं है। घुसपैठिया को लेकर आ रहे हैं अमित शाह जी आ रहे हैं, कल घुसपैठ को लेकर बड़ी बैठक है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गाय, टोपी, टीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये वो शब्दावली है। इन शब्दों को अगर बीजेपी के शब्दकोश से हटा दीजिए तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प कर मर जाती है, बीजेपी मर जाएगी। मैं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल के सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ़ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियां पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहाँ है तो चूड़ियां पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियां पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है। और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित का मामला है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को राज्यसभा सीट को लेकर हिना साहब का नाम भाई वीरेंद्र ने कहा है। आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा। प्रवक्ता है, आपकी पार्टी समर्थन करेगी। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूं कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमजोर पार्टी हैं। मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट राज्यसभा में, तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका साहब को राजद उम्मीदवार बनाएगी तो समर्थन देंगे। उनको पूछिए, और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चलित का मामला है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को राज्यसभा सीट को लेकर हिना साहब का नाम भाई वीरेंद्र ने कहा है। आरजेडी के किसने कहा? किसी प्रवक्ता ने कहा। प्रवक्ता है, आपकी पार्टी समर्थन करेगी। अच्छा, मैं आप लोगों पर ब्लेम करता हूं कि न जाने बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरह मीडिया के लोग भी दलित विरोधी हो गए। मैंने शुरू दिन में कहा है कि हम एक कमजोर पार्टी हैं। मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट राज्यसभा में,
तो हमारे को जाने दीजिए। जहां तक आप कहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मुझसे ज्यादा तो आप नहीं लड़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का सबूत दें, तो अब की बार ये लोग मेरा समर्थन करें, हम आगे उनका हे ना साहब को राजा तुम्ही